जी मांग संख्या 3940 पर मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। नगरीय विकास का अपना अलग डायनेमिक्स होता है। 1951 में प्रदेश की लगभग 14% आबादी शहरों में रहती थी, माननीय सभापति जी, और आज शहरों की आबादी राजस्थान में लगभग 30 से 35% हो गई है। पूरी दुनिया में शहरीकरण ग्रोथ का इंजन बना हुआ है और जीडीपी का 50% शहरों से आता है। पहले माननीय सभापति जी शहरों का विकास नदियों के आसपास होता था और आज सड़कों के आसपास शहरों का विकास हो रहा है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। ग्लोबलाइजेशन के बाद में अर्बनाइजेशन को पंख लग रहे हैं। जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण अतिक्रमण, इलीगल कंस्ट्रक्शन और इम्बैलेंस, इको इम्बैलेंस की जो समस्या है वो हमारे सामने मुंह फाड़ करके खड़ी हुई है। परंतु यदि हम इस बढ़ते अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी में अगर बदलना चाहते हैं तो हमें अर्बनाइजेशन की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना ही होगा। माननीय सभापति जी, आज दुनिया भर में नए नए काम चल रहे हैं। रेजिडेंस सिटी, इंटेलिजेंस सिटी, डिजिटल सिटी, ऑर्गेनाइज्ड सिटी, ग्रीन सिटी, फंक्शनल सिटी, फ्यूचर सिटी, और इन सबको मिलाकर हम अगर कहते हैं तो स्मार्ट सिटी कहते हैं। स्मार्ट सिटी जहां गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी तीनों का मिलन होता है। और ऐसी स्मार्ट सिटी, मुझे गर्व है इस बात का कि 1727 में जब महाराजा सवाई जयसिंह जी ने जयपुर को बसाने की कल्पना की थी, जो आज इस टेक्नोलॉजी के युग में हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, 1727 में महाराजा जयसिंह जी ने यहाँ जयपुर को जब बसाने की कल्पना की थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें और पूरी प्लानिंग के साथ में शहर को बसाने की योजना उन्होंने बनाई। उसी का परिणाम है कि आज जयपुर को पूरे वर्ल्ड में हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में जयपुर का नाम लिया जाता है, माननीय सभापति जी। लेकिन जयपुर बसने के बाद में आज हमारे ऊपर जो हमारे विकास प्राधिकरण हैं, उनके ऊपर, सरकारों के ऊपर जयपुर की सुंदरता को बनाए रखने का, जयपुर के विकास को पंख लगाने का, जयपुर के विकास को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी आई है, उस जिम्मेदारी को हमें उसी ताकत और उसी बुद्धिमानी के साथ में हमें पूरा करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने जयपुर की कल्पना करके और जयपुर को बड़ा सुंदर शहर बनाने की योजना उन्होंने बनाई, उस योजना को हम भी आगे बढ़ाएं, तब जाकर के आगे आने वाली पीढ़ी हमें इसके लिए जो है याद करेगी। मैं आपके सामने माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहूँगा कि जब जयपुर शहर बस रहा था 1727 में, महाराजा सवाई जयसिंह जी ने जो अतिक्रमण था और जो वहाँ पर बसावट थी, उस बसावट को हटाने का पूरा प्लान करके और तैयारी करके उस बसावट को हटाया और पूरे देश के लोगों को, जो वास्तुशास्त्री थे, बड़े बड़े पंडित और विद्वानों को बुलाया
और अश्वमेध यज्ञ करके जयपुर को बसाने की योजना बनाई। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब बृहदराज की मूर्ति जो कांचीपुरम में थी, प्लीज सारे पंडितों ने ये कहा, आवाज धीमी, कि भगवान विष्णु की मूर्ति अगर जब तक नहीं आएगी जयपुर में, तब तक इस शहर की स्थापना नहीं हो सकती। और उस मूर्ति को लेने के लिए यहां से जो हीदा मीणा था, वो हीदा मीणा को महाराज ने कांचीपुरम भेजा। हीदा मीणा अपनी बुद्धिमानी से उस मूर्ति को लेकर के आया, तब जाकर के यहाँ अश्वमेध यज्ञ हुआ। उसके बाद में जयपुर की स्थापना हुई। तो ऐसा शहर जो वास्तु शास्त्र के हिसाब से बसा हुआ है, हमारे पंडित और विद्वानों के अनुसार बसा हुआ है, हमारे चौपड़ और वास्तु शास्त्र को मिलाकर के बसा हुआ है, जिससे आज तक इस जयपुर पे कोई संकट सभापति महोदय नहीं आया। तो ऐसे में यह खूबसूरती है कि हम ऐसे शहर की बसावट को, ऐसे शहर की प्लानिंग को, ऐसे शहर की सुंदरता को हम लोग कायम रखें। और ये सुंदरता को कायम रखने का अगर कोई दायित्व है, आज जयपुर विकास प्राधिकरण पे है। मैं जयपुर विकास प्राधिकरण की तारीफ करूंगा, बहुत अच्छे ढंग से और प्लानिंग वे में वो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां भी उनके स्तर पर रह रही है। जो सड़कों का नेटवर्क है, मास्टर प्लान जो उन्होंने बनाया, उस मास्टर प्लान के अनुसार जो सेक्टर प्लान है, उस सेक्टर प्लान को लागू नहीं हो पा रहे हैं। इसमें पूरी की पूरी अगर कोई कमी है तो हमारे जयपुर विकास प्राधिकरण में जो इंजीनियरिंग शाखा है और जो डीसीज हैं, वो क्षेत्र में नहीं जाकर के सड़कों का निरीक्षण नहीं करते हैं। जो आप लोगों ने नियमन करवाया, जो भूमि आपने समर्पित करवा ली, और समर्पित करवाने के बाद में भी आप उस पर डिमार्केशन नहीं करके सड़कों का नेटवर्क नहीं जोड़ रहे हो, इससे शहर की सुंदरता खराब हो रही है। जब उसमें अतिक्रमण हो जाता है, उसके बाद में जाकर के आप तोड़फोड़ करते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर जयपुर विकास प्राधिकरण ध्यान से पहले अगर इसमें पूरी तरफदारी करे, पूरी कार्रवाई करे, तो मैं समझता हूँ जयपुर की सुंदरता और उसकी खूबसूरती और आगे बढ़ सकती है। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि हमारे नगर परिषदों में आपने जो नगर पालिकाओं को नगर परिषद में क्रमोन्नत तो सरकार ने कर दिया, लेकिन वहाँ पर जो आपके कमिश्नर की पोस्ट है, वहाँ पर कहीं एईएन को आपने चार्ज दे रखा है, कहीं आपने एक्सीएन को चार्ज दे रखा है, कहीं ईओ को आपने कमिश्नर बना रखा है। वहाँ पर नगर परिषदों में रेवेन्यू अधिकारी नहीं है। आपने मास्टर प्लान लागू कर दिया, लेकिन मास्टर प्लान में लैंड यूज को समझने वाला कोई नहीं है। और जब पट्टे देते हैं, फाइल चलती है पट्टे की, उस पट्टे पे जो भू उपयोग की जो रिपोर्ट होती है और राजस्व की जो रिपोर्ट होती है, तो जब तक राजस्व का अधिकारी नगर परिषद में नहीं होगा, मास्टर प्लान का एटीपी अगर मान लो नगर परिषद में नहीं होगा, तो वहाँ पर उनका काम लगातार बाधित होता है। ऐसे ही हमारे गंगापुर सिटी में माननीय मंत्री महोदय, नगर परिषद में हमारा काम रुका हुआ है और वहाँ पर जो आंतरिक सड़कें हैं, सीवरेज के कारण जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, पूरी की पूरी सड़कें टूट गई है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, या तो सीवरेज की जो ठेका जो कंपनी को दिया हुआ है, तो या तो वो ठेकेदार उन सड़कों को ठीक करे, या अलग से कोई पैसे की ऐसी व्यवस्था करे जिससे पहले से बनी हुई सड़कों का उसमें निर्माण हो सके। इससे शहर जो पहले अच्छी सड़कें बनी हुई थी, वो अच्छी सड़कें भी सीवरेज के कारण टूट गई है। पूरा शहर हमारा अस्त व्यस्त हो गया है, वहाँ पर नियमन का काम रुका हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, हमारे नगर परिषद में गंगापुर सिटी में जो भी वहाँ पर स्टाफ की कमी है और जो पैसे की कमी के कारण जो सड़कों का जो बिल्कुल ही जो है सत्यानाश जो है उसने सीवरेज कंपनी ने कर रखा है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वहाँ पर आप ध्यान दें। और गंगापुर में आपको एक और मैं निवेदन करूंगा, गंगापुर में
जो हमारे पट्टों की भ्रष्टाचार की जो एक शिकायत आपके पास आई थी, वो एसडीओ ने वहाँ आपके यहाँ जांच रिपोर्ट भी भेज दी और उसके खिलाफ जो आरोप प्रमाणित हुए, वो आरोप प्रमाणित होने के बाद में भी प्लीज यहाँ पर कोई कार्रवाई आपकी तरफ से नहीं हो पाई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा उस पर ध्यान दे करके और उस पर कार्रवाई कराए और गंगापुर में जो सड़कों का जो हाल खराब है, वो सड़कों को दुरुस्त कराने का काम कराए। धन्यवाद। जय हिंद। श्री संदीप जी शर्मा।